हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इफ ब्रोकाज एरिया इज कंप्लीटली इंजर्ड देन व्हाट हैपन फर्स्टली. पहला है कंसर्निंग स्पीच मसल आर पैरालाइज्ड. दूसरा है स्पीच स्टैटर्ड एंड नॉट क्लियर्ड. तीसरा है अनेबल टू स्पीक. लास्ट में है अनेबल टू स्पीक रिटन वर्ड. तो इस क्वेश्चन का हम पहले यहाँ पर की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या हो सकता है. तो यहाँ पर हम बेसिकली देख सकते हैं एरिया ऑफ ब्रेन, मतलब ब्रेन के बारे में बेसिकली यहाँ पर बात होगी. तो क्वेश्चन में कौन से एरिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर बोल सकते हैं ब्रोका एरिया की बात कर रहे हैं. ब्रोकाज एरिया की बात कर रहे हैं. ब्रोकाज एरिया. तो ब्रोकाज एरिया जो होता है ब्रेन में वो कहाँ होता है. ब्रोकाज एरिया इज द एरिया in the left frontal lobe of the brain. मतलब जो कह सकते हो जो हमारा क्रैनियम होता है उसमें जो कह सकते हो यहाँ पर बहुत सारे लोब होते हैं, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल. तो इस तरह से जो फ्रंटल लोब होता है, फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन, जो वो भी कौन सा, लेफ्ट फ्रंटल लोब ऑफ द ब्रेन. तो यहाँ पर ये हो गया, ये कहाँ पर पाया जाता है. अब दूसरा यहाँ पर कह सकते हैं कि इसका मतलब दूसरा यहाँ पर पॉइंट कह सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या हो सकता है. तो इसका फंक्शन कह सकते हो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द spontaneous and motor speech कंट्रोल. मतलब बेसिकली जो कह सकते हो कि जब हम कह सकते हो बोलते हैं तो उसको यहाँ पर पूरी तरह से यही कंट्रोल करता है. तो ये होता है, इसी एरिया को बोलते हैं ब्रोकाज एरिया. अब अगर यहाँ पर क्वेश्चन पे चले, हम क्वेश्चन पे क्या बोला गया, क्वेश्चन बोला गया ब्रोका एरिया इज कम्प्लीटली इंजर्ड हो जाएगा. तो क्या यहाँ पर अफेक्ट करेगा. सबसे पहले तो अगर ये एरिया जो कि बोलने के लिए, स्पीच करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर ये यहाँ पर अफेक्टेड हो जाएगा या कम्प्लीटली इंजर्ड हो जाएगा ये एरिया, तो क्या करेगा, पर्सन जो कह सकते हो बोल रहा था या स्पीच दे रहा था वो यहाँ पर बोल नहीं पाएगा. प्रॉब्लम रिलेटेड टू स्पीच हो जाएगा यहाँ पर. तो यही यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा. तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा. सबसे पहला यहाँ पर कंसर्निंग स्पीच मसल आर पैरालाइज. तो पैरालाइज से यहाँ पर कोई मतलब नहीं है. दूसरा है स्पीच स्टैटर्ड एंड नॉट क्लियर. तो यहाँ पर स्पीच स्टैटर्ड नहीं होगा, मतलब कह सकते हो निकलेगा ही नहीं, बैलेंस नहीं बन पाएगा. और तीसरा है अनेबल टू स्पीक. तो यही राइट होगा. और यहाँ पर कह रहे हैं ओनली एबल टू स्पीक रिटन वर्ड. तो यहाँ पर कह रहे हैं अनेबल टू स्पीक रिटन वर्ड. तो इससे कोई मतलब नहीं है यहाँ पर अनेबल टू स्पीक रिटन वर्ड. तो इस क्वेश्चन का पूरी तरह से नहीं बोल पाएगा. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा तीसरा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे. वो भी अंडरस्टैंड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.